नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 अर्थशास्त्र चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। प्रश्न नंबर 2, बजट रेखा क्या है? उत्तर, बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, बजट रेखा की प्रवणता ढलान नीचे की ओर क्यों होती है? समझाइए। उत्तर, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है क्योंकि बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर ऐसे डबल को दर्शाया है जिस पर उपभोक्ता की पूरी आय व्यय हो जाती है। ऐसे में यदि उपभोक्ता वस्तु एक की एक इकाई अधिक लेना चाहता है तब वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ दे। वस्तु एक की मात्रा कम किए बिना वह वस्तु दो की मात्रा बढ़ा नहीं सकता। वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उसे वस्तु दो की कितनी इकाई छोड़नी होगी, यह दो वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करेगा। प्रश्न नंबर 4, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः रुपये तथा 5 रुपये है। उपभोक्ता की आय 20 रुपये है। नंबर 1, बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। नंबर 2, उपभोक्ता यदि अपनी संपूर्ण आय वस्तु एक पर व्यय कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है? नंबर 3, यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु दो पर व्यय कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है? नंबर 4, बजट रेखा की प्रवणता क्या है? उत्तर, नंबर 1, बजट रेखा समीकरण पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई लेस देन इक्वल वाई 4 QX प्लस 5 QY ग्रेटर देन इक्वल 20। सेकेंड, यदि वह संपूर्ण आय वस्तु एक पद व्यय कर दे तो QY बराबर 0। इसे बजट समीकरण में डालने पर 4QX प्लस 4 बराबर 20, 4QX बराबर 20। नंबर 3, यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु y पर व्यय कर दे तो QX बराबर 0। इसे बजट समीकरण में डालने पर 4 कोष्टक में 0 कोष्टक क्लोज प्लस 5QY बराबर 20, 5QY बराबर 20, 5Q बराबर 20/5 बराबर 4 इकाई। चित्र आप देख लीजिए। वस्तु x और y 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 वस्तु। नंबर 4, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। नंबर 4, बजट रेखा की प्रवणता बराबर माइनस PX/PY बराबर -4/5। प्रश्न नंबर 5, 6 तथा 7 प्रश्न 4 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर, बजट रेखा 4Q प्लस 5QY ग्रेटर देन इक्वल 40। प्रश्न नंबर 6, यदि वस्तु दो की कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए परंतु वस्तु एक की कीमत में तथा उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा? उत्तर, बजट रेखा 4QN प्लस 4QY ग्रेटर देन इक्वल 20। चित्र आप देख लीजिए। एक्स वाई वस्तु x वस्तु y वस्तु x 0, 1, 2, 3, 4, 5 B 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, यदि कीमतें और उपभोक्ता की आय दोनों दोगुनी हो जाए तो बजट सेट कैसा होगा? उत्तर, 8QX प्लस 10QY ग्रेटर देन इक्वल 40। दो समानलन पर 4QX प्लस 5QY ग्रेटर देन इक्वल 20, अतः बजट सेट समान रहेगा। चित्र आप देख लीजिए। वस्तु y वस्तु x 1, 2, 3, 4, 5, 6 वस्तु x 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय करके वस्तु एक की 6 इकाइयां
तथा वस्तु 2 की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 6 रुपये तथा 8 रुपये हैं। उपभोक्ता की आय कितनी है? उत्तर बजट रेखा समीकरण बराबर पी एक्स क्यू वाई प्लस पी वाई क्यू वाई बराबर वाई। पी एक्स बराबर 6, क्यू एक्स बराबर 6, पी वाई बराबर 8, क्यू वाई बराबर 8। इसे समीकरण में डालने पर कोष्टक में 6 गुणे 6 कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में 8 गुणे 8 कोष्टक क्लोज बराबर वाई। 36 प्लस 64 बराबर वाई बराबर 100 बराबर वाई। अतः उपभोक्ता की आय 100 रुपये है। प्रश्न नंबर 9, मान लीजिए उपभोक्ता 2 ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है जो केवल पूर्णांक इकाइयों में उपलब्ध है। दोनों वस्तुओं की कीमत 10 रुपये के बराबर है तथा उपभोक्ता की आय 40 रुपये है। नंबर 1, वह सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है। नंबर 2, जो बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है इसमें से वह बंडल कौन से हैं जिस पर उपभोक्ता के पूरे 40 रुपये व्यय हो जाएंगे? उत्तर नंबर 1, बजट रेखा समीकरण 10A प्लस 100Y ग्रेटर देन इक्वल 40। अतः सभी बंडल जो वह खरीद सकता है। कोष्टक में 0 0 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 0 1 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 0 2 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 0 3 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 0 4 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 1 0 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 1 1 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 1 2 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 1 3 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 2 0 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 2 1 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 2 2 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 3 0 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 3 1 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 4 0 कोष्टक क्लोज। नंबर 2, ऐसे बंडल जिस पर पूरे 40 रुपये व्यय हो जाएंगे। कोष्टक में 0 4 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 1 3 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 2 2 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 3 1 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 4 0 कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 10, एकदिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं? उत्तर एकदिष्ट अधिमान का अर्थ है कि उपभोक्ता एक वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा को सदा अधिक पसंद करता है। इसका अर्थ है कि अनाधिमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। यदि उपभोक्ता के एक निर्दिष्ट अधिमान है तो वह संयोजन 4 5 से अधिक संयोजन कोष्टक में 5 5 कोष्टक क्लोज या कोष्टक में 4 6 कोष्टक क्लोज की करेगा। प्रश्न नंबर 11, यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट है तो क्या वह बंडल कोष्टक में 10 8 कोष्टक क्लोज और बंडल कोष्टक में 8 6 कोष्टक क्लोज के बीच तटस्थ हो सकता है? उत्तर नहीं। यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट है तो वह बंडल कोष्टक में 10 8 कोष्टक क्लोज को कोष्टक में 8 6 से अधिक प्राथमिकता देगा। प्रश्न नंबर 12, मान लीजिए कि उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट है। डबल कोष्टक में 10 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 10 10 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 10 9 कोष्टक क्लोज तथा कोष्टक में 9 9 कोष्टक क्लोज पर उसके अधिमान सृष्टिकरण के विषय में आप क्या बता सकते हैं? उत्तर वह कोष्टक में 10 10 कोष्टक क्लोज को कोष्टक में 10 9 से अधिक तथा कोष्टक में 10 9 कोष्टक क्लोज को कोष्टक में 9 9 कोष्टक क्लोज से अधिक प्राथमिकता देगा। यानी यू कोष्टक में 10 10 कोष्टक क्लोज लेस देन कोष्टक में यू कोष्टक में 10 9 कोष्टक क्लोज लेस देन कोष्टक में 9 9 कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 13, मान लीजिए कि आपका मित्र डबल कोष्टक में 5 6 कोष्टक क्लोज तथा कोष्टक में 6 6 कोष्टक क्लोज के बीच तटस्थ है तथा तटस्थ है। क्या आपके मित्र के अधिमान एकदिष्ट है? उत्तर नहीं। यदि उसके अधिमान एकदिष्ट होते तो वह कोष्टक में 6 6 को कोष्टक में 5 6 कोष्टक क्लोज से अधिक प्राथमिकता देता। प्रश्न नंबर 14, मान लीजिए कि बाजार में एक ही वस्तु के लिए 2 उपभोक्ता हैं तथा उसके मांग फलन इस प्रकार हैं। D1 कोष्टक में P कोष्टक क्लोज बराबर 20 माइनस P किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से कम या बराबर हो तथा D1 P बराबर 0 किसी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से अधिक हो। D2 P बराबर 30 माइनस 2P किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 15 से अधिक या बराबर हो और D1 P बराबर 0 किसी ऐसी कीमत के लिए जो 15 से अधिक हो। बाजार मांग फलन को ज्ञात कीजिए। उत्तर बाजार मांग फलन बराबर D1 कोष्टक में P कोष्टक क्लोज प्लस D2 कोष्टक में P कोष्टक क्लोज
डी एम कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर 20 माइनस पी प्लस 30 माइनस 2p बराबर 50 माइनस 3p। किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 50/3 से कम या बराबर हो। डी एम कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर 0 किसी ऐसी कीमत के लिए जो 50/3 से अधिक हो। प्रश्न नंबर 15, मान लीजिए वस्तु के लिए 20 उपभोक्ता है तथा उसके मांग फलन एक जैसे हैं। D1 कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर 10 माइनस 3p किसी ऐसी कीमत के लिए जो 10/3 से कम हो अथवा बराबर हो तथा D1 p कोष्टक क्लोज बराबर 0 किसी ऐसी कीमत पर 10/3 से अधिक है। बाजार फलन क्या है? उत्तर, बाजार फलन बराबर D1 कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज गुणे 20 DM कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 10 माइनस 3p कोष्टक क्लोज गुणे 20 DM कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर 200 माइनस 60p किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 10/3 से कम हो अथवा बराबर हो तथा DM कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर 0 किसी ऐसी कीमत पर जो 10/3 से अधिक हो। प्रश्न नंबर 16, एक ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल 2 उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उसकी मांगें इस प्रकार हैं। P D1 D2 P 1 2 3 4 5 6 D1 9 8 7 6 5 4 D2 24 20 28 18 16 14 12। वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना कीजिए। उत्तर, बाजार मांग P D1 D2 बाजार मांग कोष्टक में D1 प्लस D2 P 1 2 3 4 5 6 D1 9 8 7 6 5 4 D2 24 20 18 16 14 12। बाजार मांग कोष्टक में D1 प्लस D2 33 28 25 22 19 16। प्रश्न नंबर 17, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जिस वस्तु का आय के साथ धनात्मक संबंध हो अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती हो तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग घटती हो तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग कम होती हो वह सामान्य वस्तु कहलाती है। प्रश्न नंबर 18, निम्न स्तरीय वस्तु या गिफ्ट वस्तु को परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसी वस्तु जिसका आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग कम होती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती है वह निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। कोई भी वस्तु निम्न स्तरीय है या सामान्य या उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जो वस्तु एक उपभोक्ता के लिए सामान्य है वह किसी अन्य के लिए निम्न स्तरीय हो सकती है कि फिर भी साधारणतः जो वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तु की श्रेणी में आती हैं उनके उदाहरण है ज्वार, बाजरा, साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाला माल, टोंड, दूध आदि। प्रश्न नंबर 19, स्थानापन्न वस्तु को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। उत्तर, वह वस्तुएं जो एक मानव इच्छा की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में आ सकती है वह प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण, चाय और कॉफ़ी, नोकिया और सैमसंग के मोबाइल, वोडाफोन और एयरटेल का कनेक्शन आदि। प्रश्न नंबर 20, पूरकों को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर, वे वस्तुएं जो किसी मानव इच्छा की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग होते हैं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण, कार और पेट्रोल, मोबाइल फोन और सिम, बिजली और बिजली उपकरण। प्रश्न नंबर 21, मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु को मांग की जाने वाली मात्रा में संख्यात्मक माप को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अन्य शब्दों में मांग की कीमत लोच वस्तु की मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। प्रश्न नंबर 22, एक वस्तु की मांग पर विचार करें। 4 रुपये की कीमत पर इस वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घटकर 20 इकाइयाँ हो जाती हैं। कीमत लोच की गणना कीजिए। उत्तर, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन।
डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणे 100 बटा डेल्टा पी बटा पी गुणे 100 बराबर कोष्टक में माइनस कोष्टक क्लोज पी बटा क्यू बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। यहाँ पी बराबर ₹4, डेल्टा पी बराबर 1, क्यू बराबर 25, डेल्टा क्यू बराबर 5। 4/25 गुणे 5/1 बराबर 0.8 EDP ग्रेटर देन 1। प्रश्न नंबर 23, मांग वक्र डी कोष्टक में पी कोष्टक क्लोज बराबर 10⁻³ पी को लीजिए। कीमत है 5/3 पर लोच क्या है? उत्तर dp बराबर 10-3 पी कीमत बराबर 5/3 dp बराबर 10-3 कोष्टक में 5/3 बराबर 5 इकाइयाँ डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी बराबर -3। मांग की कीमत लोच बराबर क्यू बटा क्यू गुणे डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी 5/3 बटा 5 गुणे -3 बराबर 5/3 गुणे 1/5 गुणे -3 EDP बराबर कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 24, मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच -0.2 है। यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु के लिए मांग में कितनी प्रतिशत कमी आएगी? उत्तर मांग की कीमत लोच बराबर मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन -0.2 बराबर माइनस मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा 5%। 0.2 गुणे 5 बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 1%। प्रश्न नंबर 25, मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच 0.2 है। यदि वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होती है तो उस पर होने वाला व्यय किस प्रकार प्रभावित होगा? उत्तर मांग की कीमत लोच इकाई से कम है, अतः कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 26, मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत में 4% की गिरावट होने के परिणाम स्वरूप उस पर होने वाले व्यय में 2% की वृद्धि हो गई। आय मांग की लोच के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी, परंतु वास्तविक मान क्या होगा यह कुल व्यय विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।